जानते हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम टूटे हुए होते हैं। हमारी दुआएं, हमारे ख्वाब, हमारी मेहनत सब बिखरा सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह खामोश है, जैसे सब कुछ रुक गया है। हम चाहते हैं कि कोई चीज मिले, कोई दुआ कबूल हो, कोई रास्ता खोले, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो दिल मायूस होने लगता है। लेकिन सुनो, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी आजमाइश अपने उरूज पर होती है और तुम्हें थामने के लिए रहमत इलाही आसमान से नीचे उतर रही होती है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें ढकी हुई है और तुम्हारा दिल बोझल है। याद रखो, अल्लाह खामोश होता है लेकिन गैर फ़ाल नहीं होता। वो सुनता है, वो देखता है, वो इंतज़ार करता है। इंतज़ार इस लम्हे का जब तुम्हारा सब्र तुम्हें इस मकाम तक ले जाए जहां तुम्हारी दुआओं की कबूलियत मुकद्दर बन जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ये गुमान रखते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए। उन पर मुसीबतें आए, सख्तियां आए और वो झंझोड़ दिए गए। ये आयत हमें बताती है कि कामयाबी और कबूलियत का दरवाज़ा हमेशा आजमाइश के बाद खोलता है, और वो आजमाइश कभी सब्र से, कभी तन्हाई से, कभी इनकार से और कभी जिंदगी की चुप से होकर गुजरती है। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बखर रहा हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बस याद रखना, ये वही वक्त होता है जब तुम्हारी रूह मजबूत हो रही होती है। अल्लाह तुम्हें बड़ा बनाने के लिए, तुम्हें अजमत देने के लिए तुम्हें कुछ देर रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम छोटी चीज़ों पर खुश हो जाओ। वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत यह है कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। तुम्हें जो भी देर लग रही है, वो देर नहीं, वो तैयारी है। तुम्हारी रुकी, तुम्हारे ज़र्फ की, तुम्हारे ईमान की तैयारी। कभी कभी जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए तभी बेहतर होती है जब तुम उसके काबिल बन जाओ, और अल्लाह तुम्हें इसी काबिल बना रहा होता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तुम बस थक जाते हो, रुक जाते हो और मायूस होने लगते हो। लेकिन सुनो, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वो मिलने से पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ती है। वो तुम्हें रुलाती है, जगाती है, तुम्हारे सजदे लंबे करवाती है, तुम्हारा दिल नरम बनाती है, और फिर एक दिन अचानक वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है। लेकिन वो दिन आने से पहले तुम्हें अपनी नियतों को खालिस करना होता है, अपने दिल को साफ करना होता है और यकीन के साथ कदम बढ़ाना होता है। कुरान कहता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। ये आयत इस बात का गवाह है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलने से पहले तुम्हारे सब्र को जांचा जाएगा, तुम्हारे यकीन को तोला जाएगा, और तब जाकर तुम्हें वो दिया जाएगा जो तुम्हारे नसीब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। और सुनो, जब तुम थक जाओ ना, तो बस एक लम्हे को अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो कि मैंने ये दुआ मांगनी कब शुरू की थी, कब से मैं ये चाहता हूँ। और फिर खुद से ये भी पूछो कि क्या मैं इस दिन की कदर कर सकूँगा जिस दिन अल्लाह मुझे वो अता कर देगा। याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी वो चीज़ ऐसे ही नहीं देता जिसकी तुम्हें शदीद चाहत हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे पाकर उसकी कदर करो, इसकी नेमत को पहचानो
और ये तभी मुमकिन होता है जब तुम उसके लिए रास्ता तय करते हो, रोते हो, सजदे करते हो और इंतजार करते हो। असल कामयाबी सिर्फ वो चीज पाने में नहीं है जिसकी तुम्हें तलब है। असल कामयाबी इस सफर में है जो तुमने तय किया है, इस ज़ब्त में है जो तुमने दिखाया है, इस सब्र में है जो तुमने जिया है। याद रखो, दुनिया के हर शख्स को कोई ना कोई ख्वाब बेचैन रखता है। किसी को अपनी शादी का इंतजार है, किसी को रिस्क हलाल की तलाश है, कोई औलाद की तमन्ना लिए दिन रात रो रहा है और कोई किसी मंजिल को पाने के लिए वक्त के साथ जंग लड़ रहा है। लेकिन जो लोग इस इंतजार को इबादत बना लेते हैं, जिनके सजदे सिर्फ मानने के लिए नहीं बल्कि शुक्र के लिए भी होते हैं, जिनके आंसू अल्लाह से शिकायत नहीं कुर्बत की अलामत होते हैं, तो अल्लाह उनके लिए ऐसी राहें खोलता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सोचो, जो अल्लाह खुद कहता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, तो जिसे तुम नहीं देख सकते वो रब तुम्हारे साथ मौजूद है, तो फिर तुम तन्हा कैसे हो सकते हो? दुनिया वाले तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस रब ने तुम्हारे दिल में वो ख्वाब रखा है, वो ख्वाब सिर्फ तुम्हारे लिए है। कभी भी किसी की बातों से मत रुकना, कभी भी उन आवाज़ों पर ध्यान मत देना जो तुम्हें कमज़ोर बनाए, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें वो देने वाला है जो किसी को अंदाज़ा नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ को जिंदा रखना है और वो है यकीन। यकीन ये कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यकीन ये कि तुम्हारी मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाएगी। यकीन ये कि जो तुमने दुआ में मांगा है वो तुम्हारे इंतज़ार के पीछे छुपा हुआ है। कभी कभी अल्लाह हमें थोड़ा देर से देता है, लेकिन वो जो देता है वो सब कुछ बदल देता है। वो तुम्हें वो इज्जत देता है जिसकी तुमने कभी तवक्को नहीं की होती। वो तुम्हें वो मकाम देता है जो तुम्हारे ख्वाब से भी बड़ा होता है। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा और चलना है, थोड़ा सा और रुकना है, थोड़ा सा और यकीन रखना है, और एक दिन तुम मुड़ कर देखोगे और हैरान होकर कहोगे, वाकई मेरे रब का वदा सच था। और सुनो, जब इंसान की सबसे बड़ी चाहत पूरी होने के करीब होती है तो दुनिया इसे वही लगने लगती है जैसे सब कुछ उलट हो रहा है, लेकिन असल में वो जो कुछ हो रहा होता है वो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े इनाम के करीब ला रहा होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह तुम्हें दो निशानियां देता है, ऐसी निशानियां जो तुम्हारे अंदर पैदा होती है, ना आसमान पर ना जमीन पर, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर। पहली निशानी, तुम्हारे अंदर से चीज़ों को छोड़ने की ताकत पैदा होने लगती है। जिन चीज़ों से तुम चिमटे हुए होते हो, वो रिश्ते, वो आदतें, वो गलतियां, वो ख्वाहिशें, तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब उनसे आज़ाद हो रहे हो। तुम्हारा दिल वही चीज़ें छोड़ने लगता है जो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर रखती थी। पहले तुम किसी को मुआफ नहीं कर सकते थे, अब तुम दिल से मुआफ करने लगते हो। पहले तुम दुनिया की तारीफ के भूखे थे, अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तलब रहती है। पहले तुमने अपनी चाहत को रब से बड़ा बना लिया था, अब तुम रब को अपनी चाहत से बड़ा मानने लगते हो। ये तब्दीली बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है, और यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे रब का फैसला तुम्हारे हक में लिखा जा चुका होता है। ये एक खास मकाम होता है जहां बंदा कहता है, आ अल्लाह, अगर तो दे दे तो शुक्र है, और अगर ना दे तब भी तेरा शुक्र। ये वो कैफियत है जहां से दुआएं परवाज करती है और फिर किसी भी वक्त कबूलियत की बारिश होने लगती है।
दूसरी निशानी, तुम्हारे इर्द गिर्द गैर मुतवक्के रुकावटें और गैर मामूली आसानियां एक साथ आने लगती है। ऐसा लगता है कि एक तरफ तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे दरवाजे खोलने लगते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ लोगों का रवैया बदलने लगता है, रिश्ते दूर होने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह तुम्हारे लिए नई जगह, नई राह और नई मदद भेजने लगता है। ये वो मकाम होता है जहां दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज कर रही होती है और अल्लाह तुम्हें खास बना रहा होता है। तुम्हें लगता है सब कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन असल में यह कुदरती तरतीब होती है। अल्लाह तुम्हें इस माहौल से निकाल रहा होता है जो तुम्हारी दुआ के काबिल नहीं होता, और तुम्हें इस जगह पर ले जा रहा होता है जहां तुम्हारी दुआ हकीकत बन सके। कुरान कहता है, वो अल्लाह है जो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरे बढ़ने लगे हैं तो यकीन रखो रोशनी करीब है। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हें छोड़ने लगे हैं तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें संभालने आ रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का वक्त ज्यादा लंबा हो गया है तो यकीन रखो कबूलियत का लम्हा ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। बस रुको मत, टूटो मत, मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें वो देने वाला है जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर दुआ की है। वो लम्हा करीब है और तुम्हें बस इतना करना है कि आखिरी वक्त तक यकीन जिंदा रखना है।